वेलकम बैक टू दी चैनल स्टूडेंट। हम लोग आज अपना नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक है हमारा टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य का टॉपिक हमें आज पढ़ना है। ठीक है, टाइम एंड वर्क में सिंपली हम लोग देखें तो हम यहाँ पे जो मेथड यूज़ करने वाले हैं वो एलसीएम मेथड है। और एलसीएम मेथड के बिहाफ पे आप लोग बहुत आसानी से अपने क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर जो है ये आप लोगों को आपके एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चंस ज़रूर देखने को मिलेंगे। क्वेश्चंस जो होंगे वो आप लोगों का प्रीलिम्स में तो 1 या 2 क्वेश्चन आएगा। पाइप एंड सिस्टम को इसके साथ जो यूनिट में सेकंड चैप्टर है उसे ऐड कर लिया जाए तो आपको 3 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सीजीएल के मेंस में और बैंक के मेंस के एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ से मिलते हैं। बैंक में इस पर बेस्ड डीआई आ जाती है और सीजीएल में तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे। तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा टाइम एंड वर्क हमारा है ही। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले टाइम एंड वर्क में जो इम्पोर्टेंट है वो है इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी क्या होती है? इफ़िशियंसी का मतलब है क्षमता। इसका मतलब कार्य करने की क्षमता। हम लोग यहाँ पे प्रॉपर एफिशिएंसी का जो डेफिनेशन है वो ये देखते हैं कि आप 1 डे में कितना काम कर सकते हैं, वो आप लोगों की एफिशिएंसी यहाँ पे शो होती है कि आप एक दिन में कितना काम कर पा रहे हैं। जितना भी काम आप एक दिन में कर पाते हैं वही आपकी क्या कहलाती है? क्षमता कहलाती है, एफिशिएंसी कहलाती है। या फिर आप इसे बोल सकते हैं यूनिट टाइम वर्क, यानी कि इकाई समय में किया गया कार्य। इकाई समय में आप जितना भी कार्य करते हैं वो आप लोगों की क्या कहलाएगी? एफिशिएंसी कहलाएगी। अब देखो यहाँ पे जो इसका मेन है वो है टाइम इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। समय बराबर कार्य बटे क्षमता। ठीक है, जो हिंदी वाले बच्चे देख रहे हैं वो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, समय बराबर कार्य बटे क्षमता। ठीक है, तो टाइम इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी है, मतलब जितना भी काम आपको दिया गया है आप उसे अपनी एफिशिएंसी यानी एक दिन में होने वाले यानी कि इकाई समय में होने वाले काम से उसे डिवाइड कर दीजिए तो आपको समय मिलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं आपको तो मान लो जैसे मैंने आपसे बोला कि आपको चैप्टर्स लर्न करने हैं। आपके पास है टोटल 10 चैप्टर, आपको वो 10 चैप्टर लर्न करने हैं। ठीक है, आप एक दिन में 2 चैप्टर लर्न कर सकते हैं। तो एक दिन में अगर 2 चैप्टर लर्न कर सकते हैं तो आपकी इफिशियंसी हो गई 2, काम हो गया आपका 10। तो 10/2 यानी कि टोटल आप जो काम कर लोगे यानी कि 10 चैप्टर लर्न कर लोगे वो कर पाओगे 5 दिनों में। ठीक है, तो हमारे पास टाइम इक्वल्स टू वर्क अपॉन इफिशियंसी होता है। इसी से मैंने वर्क इक्वल्स टू टाइम इनटू इफिशियंसी भी लिखा है, इधर देखिए। और यहीं से मैंने इफिशियंसी इक्वल्स टू लिखा है वर्क अपॉन टाइम, वो भी इसी का एक पार्ट होगा। ठीक है, इसकी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उन कॉन्सेप्ट को भी आप लोग थोड़ा समझ लीजिए तो सही रहेगा। कॉन्सेप्ट हमारी क्या है? देखो कि M1 D1 बराबर M2 D2। अब यहाँ पे M1 क्या है? M1 है नंबर ऑफ मैन या नंबर ऑफ वुमेन या फिर बोथ मिलकर काम कर रहे हैं। किसी काम को वो D1 डेज में करते हैं और उसी काम को M2 मैन D2 डेज में करते हैं, तो वर्क दोनों केसेस में बराबर है, इसलिए M1 बराबर क्या हो? M1 D1 बराबर M2 D2 के हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चंस में हमें डेज के साथ साथ में देता है कि एक दिन में इतने घंटे काम करता है। ठीक है, तो उस समय पे M1 D1 H1 है नंबर ऑफ आवर्स पर डे। ठीक है, बराबर होगा M2 D2 H2 दूसरी वाली जो टीम होगी उसके घंटे होंगे। साथ साथ में कभी हमें बोलता है कि पहली वाली जो टीम है उसने इतने काम का इतना हिस्सा कर लिया, दूसरी वाली में बोलता है काम का इतना हिस्सा कर लिया। तो W1 एंड W2 जो होते हैं वो उनका काम का हिस्सा होता है, इनकी पार्ट ऑफ वर्क होता है। ठीक है, M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2। W1 एंड W2 जो है वो क्या है? आपका पार्ट ऑफ टाइम। H1 एंड H2 पर डे
आवर्स, D1 D2 टोटल टाइम एंड M1 M2 इफिशियंसी कह सकते हो या फिर मैन वुमेन का कॉन्सेप्ट बोल सकते हो। ठीक है, तो ये तीनों ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। और चौथा ये, इन चार से हमारा डायरेक्टली सारे के सारे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस आसानी से होंगे। बस इफिशियंसी का कॉन्सेप्ट आप समझ जाइए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो हम आगे क्वेश्चन में पहुंचते हैं। देखो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। क्वेश्चन इज A कैन डू अ वर्क इन 10 days, B कैन डू द सेम वर्क इन 15 days. If A and B do work together, then work done in how many days? A किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, B उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। यदि A और B मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में होगा? तो पहले तो मेरे पास एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि अगर A और B मिलकर काम करेंगे तो काम जल्दी होगा या फिर देर में होगा? तो सोचो, A और B अगर मिलकर काम करेंगे तो इफिशियंसी हो जाएगी ऐड, मतलब बढ़ जाएगी। जब इफिशियंसी बढ़ जाएगी तो टाइम जो लगेगा वो कम लगेगा। इसीलिए एक बात ध्यान रखिए बच्चों, जो इफिशियंसी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। अगर क्षमता बढ़ती है तो समय कम होगा, अगर समय कम हो रहा ज़्यादा हो रहा है तो इफिशियंसी कम हो रही है। ये बात हमको ध्यान में रखनी होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास कॉन्सेप्ट में। अगर हम देखें तो क्या होता है यहाँ पे, देखो वेट फॉर मिनट नाउ। देखो ए ने काम किया तो काम जो है वो ए ने 10 दिन में किया, बी ने किया था उस काम को कितने दिनों में? 15 दिन में। तो हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब देखो यहाँ पे ए ने काम किया था 10 दिन में, बी ने किया था 15 दिन में। तो एलसीएम मेथड हमारा कहता है कि देखो ए ने काम किया 10 दिन में और बी ने काम किया कितने दिन में? 15 दिन में। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 10 और 15 जितने भी दिनों में इन्होंने काम पूरा किया है उन दोनों का हमें लेना है एलसीएम। तो 10 और 15 का एलसीएम होगा 30। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 10 और 15 में जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है वो क्या है? 30 है। 30 10 की टेबल में भी आता है और 15 की टेबल में भी आता है। ठीक है, तो देखो जो ये 30 आया एलसीएम लेने के बाद, हम इस 30 को ही अपना क्या मानते हैं? वर्क मानते हैं। क्या मानते हैं इसे? हम अपना वर्क, यानी कि हमारे पास टोटल वर्क जो है करने के लिए वो है 30। अब एक बात आप बताइए, ए टोटल काम है 30, ए काम को कर रहा है 10 दिनों में, तो इसका मतलब हुआ कि ए की इफिशियंसी कितनी हुई? इफिशियंसी इक्वल्स टू मैंने ऊपर बताया है वर्क अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो देखो 30/10 करेंगे यानी कि एक दिन में वो कितना काम कर पा रहा है? 3 काम। तभी तो 10 दिन में 30 काम हो जाएगा। ठीक है, तो ए की इफिशियंसी जो आई वो आई कितनी? आपकी 3। सिमिलरली बी की इफिशियंसी कितनी आएगी? 30/15 यानी कि 2। इसका मतलब ए एक दिन में करता है 3 काम, बी एक दिन में करता है 2 काम। ठीक, अब ये मिलकर काम करने वाले हैं, इनका जो काम होने वाला है वो कैसे होने वाला है? मिलके। तो अगर ए और बी ने मिलकर काम किया तो इनकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? देखो ए की इफिशियंसी है 3, बी की इफिशियंसी है 2, मिलकर काम करेंगे तो हो जाएगा टोटल 5। टाइम निकालना है तो वर्क अपॉन इफिशियंसी, वर्क कितना है? 30। ये वर्क तो सेम रहेगा ना, ए के लिए भी बी के लिए भी, ए प्लस बी के लिए भी। तो 30 काम है, इफिशियंसी है 5। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो 5 6 30 यानी कि 6 डेज। इसका मतलब हुआ कि अगर ए और बी मिलकर काम करने लग जाए तो जो काम है वो 6 दिनों में पूरा हो जाएगा। समझ में आया एलसीएम मेथड में क्या किया जाता है? कोई डाउट है यहाँ तक तो प्लीज आप लोग पूछिए। ठीक है, तो एलसीएम मेथड में सबसे पहले हम टोटल डेज का एलसीएम लेकर के वर्क निकालेंगे, देन इफिशियंसी निकालेंगे, उसके बाद से इस क्वेश्चन में जो पूछा है उसका आंसर निकाल देंगे। टाइम इक्वल्स टू वर्क अपॉन इफिशियंसी होता है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है इसमें, अगला क्वेश्चन हमारा है क्या, वो देखते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है ए कैन डू अ वर्क इन 10 days। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है,
बी कैन डू द सेम वर्क, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू फिनिश द वर्क इफ बोथ वर्क टुगेदर। सेम क्वेश्चन है आप लोगों के पास, जल्दी से आप लोग ट्राई करो अपनी क्वेश्चन में, अपनी कॉपी में। देखो अपनी कॉपी में ट्राई करेंगे तो हम अपना आंसर कैसे देंगे। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपको समझा रहे हैं हम। देखिए ए काम को करता है कितने दिनों में, 10 दिन में। बी कितने दिन में करता है, 12 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना होगा, 60। दोनों का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा दोनों का एलसीएम। ए ने काम किया है 10 दिन में, बी ने काम किया है 12 दिन में। टोटल काम का जो डेज हो जाएंगे वो हो जाएंगे कितने दिन, कितना वर्क हो जाएगा, 60 दोनों का एलसीएम। ठीक है, आप देखो ए 60 काम करता है तो एक दिन में कितना करता होगा, 6। कैसे पता चला, 60/10 यानी कि 6। ठीक है, दूसरा बी 60 काम करता है, टोटल 60 है, 12 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 5। कैसे पता चला, 60/12 यानी कि 12×5 60। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं, तो बताओ टोटल काम है कितना, 60 है। काम तो 60 है, डिवाइड बाय। एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है, तो टोटल कितना काम हो गया एक दिन में, 11। सॉल्व करेंगे तो देखो 11×5 55, बचा कितना, 5/11। ठीक है, तो कितने डेज में काम हो रहा है तुम्हारा, 5 होल 5/11, 5 से ही 5/11। ठीक है, तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपको देखो 100% श्योर लेके चलो, हमको एमटीएस या सीएचएसएल में आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे जो आज मैं आप लोगों को करवा रही हूँ टाइम एंड वर्क के। और आप श्योर होके चलिए, 1 नंबर तो आपका यहाँ से बना ही बना। ठीक है, देखो आप लोगों के सामने क्वेश्चन है एंड उसका आंसर भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन है ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। अब क्या बोल दिया, टुगेदर, मतलब ए और बी मिलकर के जो काम करेंगे उसे करने में उसे लगते हैं कितने दिन, 12 दिन। ए और बी को मिलकर के काम करने में। ए अकेला काम को 18 दिन में कर सकता है। ए अलोन कैन डू इन 18 डेज। इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन डू इट। तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर लेगा। अब देखो जरा इसे समझाती हूँ मैं आप लोगों को। पहले क्वेश्चन ने बोला है कि ए और बी मिलकर के काम को 12 दिन में करते हैं, और फिर उसने बोला था कि जो ए है वो अकेला काम को 18 दिन में करता है। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। ए और बी ने 12 दिन में किया मिलकर, ए ने अकेले 18 दिन में किया। एलसीएम कितना हुआ, 36। ठीक है, तो 12 तिया 36, 18 दूनी 36। अब देखो मैं आपको यहाँ पे एक समझाती हूँ। ए और बी 2 भाई हैं। इन दोनों भाइयों को एक दिन में जो पॉकेट मनी मिलती है खर्च करने के लिए वो है 3 रुपया। कितनी मिलती है, 3 रुपया। एफिशिएंसी एक दिन में किया गया काम होता है ना, मैं इसलिए से एक दिन में मान रही हूँ। ठीक है, मैं आपको ये सिर्फ एक बता रही हूँ, समझा रही हूँ तरीका क्या है। फिर बात आई ए की। ए और बी को 3 रुपए मिलते हैं एक दिन में, जबकि उसमें से ए को देने हैं कितने रुपए, 2 रुपए, क्योंकि ए की क्षमता जो है वो 2 है। तो इसका मतलब बी के पास कितना बचा, बी की इफिशियंसी कितनी हुई, कितनी, टोटल 3 में से ए के माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, बी का। तो आ गई इफिशियंसी बी की। हमें टाइम निकालना है बी के लिए, तो क्या होता है, वर्क अपॉन इफिशियंसी। वर्क था 36, बी की इफिशियंसी थी 1, तो कितने दिनों में काम होगा, 36 डेज में। इसका मतलब बी अकेला कितने दिन में कर सकता है काम को, 36 दिन में। समझ में आया। वही क्वेश्चन जो पिछला था, बस उसमें अगला अलग ए और बी की अलग अलग इफिशियंसी दी थी। यहाँ पर ए और बी की कंबाइंड इफिशियंसी दे रखी थी, तो आपको सेपरेट उसकी इफिशियंसी निकालनी थी। एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, देखो जो पहले वाला क्वेश्चन है वही उसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है जो पहले 2 कराए हैं, लेकिन लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज आ गया तो उससे क्वेश्चन नहीं बदल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास सॉल्व करने का तरीका फिर भी वैसा ही रहा। क्लियर है सबको ये चीज। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। उससे पहले आप लोगों के क्वेश्चन एंड उसका सॉल्यूशन दोनों ही नोट कर लीजिए। क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन दोनों को आप क्या करना है, नोट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है और इसके साथ में उसका सॉल्यूशन भी है।
अब हम लोग इसके बाद आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो हम अपने अगले क्वेश्चन में चलें। तो देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा है A and B together can do a work in 12 days while B alone can finish it in 30 days। यहाँ पे 30 days रिपीट हो गया है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इसको यहाँ पे स्किप कर लेना। A alone can finish the work in, A अकेला काम कितने दिन में कर सकता है। सेम वही क्वेश्चन, उसमें A प्लस बी और A दिया था, यहाँ पे A प्लस बी और B दे दिया। ठीक है, तो देखो A प्लस बी कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। B अकेला कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 12 और 30 का एलसीएम कितना होगा, 60, यानी कि काम हो गया 60। 12 पंजे 60, 30 दूनी 60। ए और बी को 5 रुपए मिलते हैं एक दिन के, जिसमें से 2 रुपए हैं बी के। इसका मतलब ए के कितना हो जाएगा, 5 - 2 यानी कि 3। अब ये मत समझना कि मैम रुपये क्यों बोलने लगे, भी तो इफिशियंसी था। ये तो सिर्फ एक समझाने का तरीका है। ठीक है तो अभी भी वो इफिशियंसी ही। ठीक है, 5 - 2 किया तो 3 बना। इसका मतलब ए एक दिन में कितना काम करता है, 3। काम कितना है, 60। तो टाइम फॉर ए कितना होगा, 60/3 यानी कि 20 डेज। इसका मतलब ए अकेला काम को कितने दिन में कर लेगा, 20 दिनों में कर लेगा। क्लियर है ये भी आपको। देखो सेम क्वेश्चन था पिछले वाले की तरह ही। देखो प्रैक्टिस करवा रही हूँ मैं आप लोगों को, इसलिए मैंने आपको बताया है कि जो भी आपको यहाँ पे टॉपिक करवाए जाएंगे, जब ये टॉपिक खत्म होंगे आपके एग्जाम के टाइम तक, उस समय पे आपका जो बेसिक होगा वो बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। जब बेसिक क्लियर हो जाता है तो हम उसके आगे के क्वेश्चंस यानी कि मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चंस भी बनाने की कोशिश करते हैं, और कोशिश करेंगे तो अपने लक्ष्य तक हम जरूर पहुंच जाएंगे, यानी कि हम अपने सॉल्यूशन तक पहुंच ही जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो क्वेश्चंस बना रहे हैं, इन क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नाउ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, ये क्लियर है सबको, ये वाला क्वेश्चन नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं अभी भी आप लोग। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगले क्वेश्चन में हम लोग पहले क्वेश्चन को ही देख लेते हैं। ए कैन कंप्लीट द जॉब इन 12 डेज। ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। ए एंड बी वर्क टुगेदर। ए और बी एक साथ काम करते हैं। दे कैन कंप्लीट, वो कंप्लीट कर सकते हैं, द जॉब, काम को, इन 6 होल 2/3 डेज। बच्चे यहाँ पे जब ये फ्रैक्शन वाले डेज देखते हैं ना तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन भी यहाँ पे रखा है। बी अलोन कैन कंप्लीट द जॉब इन, और ये CHSL में पूछा गया क्वेश्चन भी है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो बी अकेला कैसे काम करेगा, तो प्रीवियस 2 क्वेश्चंस जो थे हमारे सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे भिन्न आ गई तो कैसे कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम करता है। ठीक है, तो देखो हम लोग अपने क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन ने कहा है ए काम को कर लेता है कितने दिनों में। ए की जो डेज है वो है कितने डेज, 12 डेज। ठीक है, और ए और बी के जो डेज है वो हैं, देखो यहाँ पे ए और बी के डेज थे 6 होल 2/3, तो कितना हो गया, 3 6 18 और 2 20/3, यानी कितना आ जाएगा, 20/3 आ जाएगा। ऐसे तो खोलते हैं 3 × 6 + 2 करते हैं, 3 6 18 और 2 20/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20/3। ये 12 के नीचे 1 है, इंटीजर के नीचे 1 जरूर होता है। ठीक है, अब देखो जब मुझे इन दोनों का एलसीएम निकालना है तो एक बार मेरी कान खोल के समझिए, सुन लीजिए क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, जब कभी ऐसे नंबर यानी कि फ्रैक्शन वाले नंबर का एलसीएम निकालना होता है तो उस समय पे क्या होता है, ये ऊपर वाला न्यूमरेटर कहलाता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर, अंश बटे हर होता है। तो न्यूमरेटर हैं जो दोनों, उनका निकालो एलसीएम। जो दोनों न्यूमरेटर हैं उनका क्या निकालो, एलसीएम। और जो डिनोमिनेटर है उनका क्या निकालो, एचसीएफ। ठीक है, जो न्यूमरेटर है उनका निकालो एलसीएम, एलसीएम निकालो किसका, न्यूमरेटर्स का, और एचसीएफ निकालो डिनोमिनेटर का। समझ में आता है, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो 12 और 20 का एलसीएम कितना होता है, 60, अभी निकाले थे पहले। 3 और 1 का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, 1, तो बट्टे में 1 लिखूं ना लिखूं बात तो एक ही पड़ती है। ठीक है, हो गया ना सॉल्व क्वेश्चन, कोई डाउट वाला केस तो था ही नहीं यहाँ पर भी। अंश का
लॉसोपो निकालना है, हर का मौसोपो निकालना है। बाकी एलसीएम एचसीएफ वाले पार्ट में आपको ये बताया जरूर जाएगा, ठीक है। आप देखो ये 60 है, ये 12 है, तो 12 पंजे 60, यानी कि ए की इफिशियंसी 5। अब ए और बी की इफिशियंसी निकालने के लिए फिर बच्चों को कन्फ्यूजन कैसे सॉल्व करें, तो देखो 60 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 20/3, वर्क अपॉन टाइम ही तो इफिशियंसी देता है ना, तो इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे होती है, तो क्या हो जाएगा 60 इंटू 3 और ये हो जाएगा 20 इंटू 1, 20 तियाँ 60, 3 तियाँ 9, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो ए और बी की मिलकर इफिशियंसी कितनी हो गई 9, क्लियर। अब देखो ए और बी की इफिशियंसी 9 है, ए की उसमें से 5 है, तो बी की कितनी होगी इफिशियंसी, बी के लिए कितनी जाएगी, 9 में से 5 को माइनस कर दो, कितना 4। और टाइम निकालना है बी के लिए, तो टाइम फॉर बी हो जाएगा कितना, वर्क है 60 अपॉन इफिशियंसी है 4, तो 15 चौको 60, यानी कि कितने डेज हो जाएंगे 15 डेज। था कि नहीं, थी सिंपल क्वेश्चन। बस एक फ्रैक्शन से ही बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि फ्रैक्शन क्यों लिखी गई है, तो फ्रैक्शन से आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। कोई डाउट आपको आप लोगों को लगता है तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा कमेंट पे। अगर आपको समझ में आया है, अगर अगला पार्ट हम इसका जल्दी ही अपलोड करेंगे, तो जो नेक्स्ट पार्ट इसका होने वाला है वो इसके मैन वुमेन वाले क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो में से आप लोगों को एटलीस्ट 2 क्वेश्चन यानी कि 2 नंबर आपके यहाँ से बनने हैं आपके एग्जाम में, और वो 2 नंबर अब आपके हैं पूरे, ठीक है। कोई भी आपका यहाँ से मार्क्स नहीं कट कर सकता, क्योंकि अगर आपको एलसीएम मेथड आता है तो विद इन अ सेकेंड 10 to 15 सेकेंड में आप अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। रही बात कैलकुलेशन की, तो देखो विदाउट कैलकुलेशन मैथमेटिक्स में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। कैलकुलेशन अच्छी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं होती है तो बार बार प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने से ही कैलकुलेशन अच्छी होती है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो आप लोग अगर प्रॉपर वे में नोट करना चाहते हैं तो क्वेश्चन विद सॉल्यूशन आपका ये रहा, क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।